हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। आप लोगों ने पहला दिवाली व्लॉग तो देख चुका होगा और ये है दिवाली व्लॉग पार्ट 2। यहाँ पे चल रहा है हवन। मैंने आप सबको बोला था कि मैं पार्ट 2 डाल दूँगी, हवन पूजन का और मस्ती का जो भी था। तो यहाँ पे मम्मी ये और शिवम यानी मेरे देवर करने वाले हैं हवन। सो मैं पहले तो बैठी थी कि मैं भी अच्छे से पूजा पाठ करूँगी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है ना कि मैं पूजा नहीं कर पाती। यानी बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। पापा ने तो उसको लिया होता है लेकिन वो पापा के पास भी नहीं होती है, वो बहुत रो रही होती है। फिर मैं जाती हूँ उसको लेकर, उसकी ड्रेस वगैरह भी चेंज कराती हूँ और उसको फिर मैं सुला देती हूँ। तो मैं हवन में नहीं बैठ पाती हूँ क्योंकि बाबू कर रही थी बहुत ज़्यादा परेशान। जब तक बम पटाखे सब फोड़ रहे थे तब तक तो वो खुश थी। फिर जब वो हवन करने सब लोग आ गए तो उसको ये था कि अब नहीं बाहर ले जा रहे हो, तो उसको सोना था। फिर उसका सोने का टाइम भी हो रहा था, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। तो मैं तो पहले बैठी थी कि मैं और ये मम्मी और मेरे देवर हवन पूजन कर लेंगे। पापा ने बाबू को लिया है, लेकिन बच्चे के साथ में वही है ना, बच्चे का मूड कब अच्छा हो कब ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, तो मुझे उसको लेके फिर जाके सुलाना पड़ गया। तो मैं हवन नहीं कर पाई थी दिवाली का। तो आगे आप लोग देखेंगे वो कितना ज़्यादा रो भी रही थी। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि तुम रहने दो, बाद में आरती के टाइम पे तुम कर लेना आरती। तो आरती के टाइम तक तो बाबू सो चुकी थी। तो फिर मैं आरती के टाइम पे जब आई मतलब आरती करने, तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मन ही नहीं कर रहा था। मैंने आप लोग को पहले व्लॉग में बताया जैसे कि इस बार घर में कोई डेकोरेशन, कोई झालर वगैरह, लाइटिंग वगैरह नहीं हो पाई थी क्योंकि बाबू के साथ में नहीं हो पा रहा था। हर बार तो हस्बैंड और मैं मिलके कर लेते थे, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा था। और मैं गई भी थी एक बार करने के लिए, मैंने कुछ लाइटिंग लटकाई थी घर में। तो फिर हस्बैंड बोलने लगे कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि घर में लगा हुआ है पेंटिंग का काम। तो पेंटिंग के काम के साथ तो पूरा घर, बाहर की बालकनी या बाहर का पूरा पोर्शन फैला हुआ है, तो कोई मतलब नहीं हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि क्यों इतना फालतू में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा जब तक पूरे फ्लोर पे लाइटिंग का काम नहीं होता, नहीं अच्छा लगता है। केवल एक जगह लाइटिंग से अच्छा नहीं लगेगा घर। तो फिर हम लोगों ने वो हटा दिया। और फिर रंगोली मैं इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि बाबू के साथ में रंगोली बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हर बार तो मैं बना लेती थी, इस बार रंगोली इसलिए नहीं बनी बाबू को क्योंकि मम्मी ने स्वास्तिक वाली फूल से बनाई थी, गेंदे के फूल से। तो उसने वो भी साफ़ कर दी थी। तो बच्चे के साथ में तो नहीं हो पाता है। जो भी हो पाया मम्मी ने ही किया मेरे से। तो इस बार दिवाली का कोई भी डेकोरेशन नहीं हो पाया, ना दिवाली की शॉपिंग ही करने जा पाई मैं। तो दिवाली की शॉपिंग भी मैं गई थी धनतेरस वाले दिन, केवल बाबू के लिए लेकर आई थी गोल्ड का एक छोटा सा पेंडेंट और एक चांदी का। और बाबू के लिए, बाबू ने जो दिवाली पे ड्रेस पहनी है वो उसके नाना की तरफ से गिफ्ट थी। मुझे भी एक ड्रेस गिफ्ट पापा ने की है। सो पापा ने मुझे और बेटू को दिवाली के गिफ्ट्स दिए। और बाबू रो रही थी, पापा आए थे मुझे बुलाने के लिए, तो मैं चली गई उठ के कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो पापा ऊपर नीचे हर जगह घुमा ले रहे थे, वो नहीं चुप हो रही थी, इस वजह से मैं चली गई थी। और वीडियो हो रही थी यहाँ पे शूट। फिर मैं बाबू को लेकर आती हूँ और मैं सोचती हूँ कि वो कुछ टाइम रुक ले, लेकिन वो फिर भी नहीं रहती है, वो रो ही रही होती है। तो मैं उसका फिर ड्रेस चेंज करा के मैं सोचती हूँ सुला ही देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी वीडियो को बंद करने, क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी हो रही थी। इस वजह से मैंने सोचा आप लोग भी बोर हो जाओगे, वीडियो को कर देती हूँ बंद। और हवन देखो कितना प्यारा लग रहा है, हवन हो रहा था। सो आगे वीडियो में आपको मम्मी दिखेंगी सब कुछ पूजा पाठ की तैयारी करते हुए, डेकोरेशन करते हुए। तो देखो यहाँ पे बाबू तो सो चुकी थी जब हवन हो रहा था। तो आधे हवन में मैं बैठ नहीं सकती थी क्योंकि हवन केवल मम्मी ने और इन्होंने और मेरे देवर ने मिलके किया था, तो इसलिए हवन तो मैंने बोला यही लोग कर ले, अब मैं आरती ही कर लूँगी। तो बाबू यहाँ पे सो गई थी, लेकिन वही है ना कि आधे हवन में आपका बैठ के कोई मतलब भी नहीं है। और फैमिली में सबने अच्छे से किया, ये बहुत मायने रखता है। तो अच्छे से पूजा हो चुकी थी और मैं बाबू को लेके थी। फिर पापा सो रहे थे तो मैं बाबू को पापा के पास लेके आई थी आरती करने। तो पापा हवन में नहीं बैठे थे, पापा। सो गाइस यहाँ पे हम लोग की दिवाली की पूजा हो चुकी है कंप्लीट। सो देख सकते हैं आप लोग मेरे भगवान जी को, आप लोग भी कर लीजिए माता रानी का दर्शन दिवाली में।
सो गाइज़, मैंने आप लोग को भी करवा दिया दिवाली में हमारे गणपति बप्पा, लक्ष्मी जी का, सब भगवानों का दर्शन। तो कैसा लग रहा है आप लोग का मेरा मंदिर, ये बताना कमेंट बॉक्स में। ये जितनी भी डेकोरेशन है सब कुछ मम्मी ने ही की थी, क्योंकि मैं आप लोग को बता रही थी मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बाबू के साथ भी एक लोग चाहिए होते हैं, तो बाबू के साथ में नहीं हो पा रहा था। देख लो, मैं आपको क्लोज से सारा दिखा दे रही हूँ मंदिर का। मम्मी ने कितना प्यारा मंदिर सजाया था। और हम लोग के यहाँ जैसे होता है तो वो सब तो मम्मी को ही आता है पूजा पाठ करना, मुझे नहीं आता है अभी, लेकिन फिर भी रहती थी तो मैं कुछ हेल्प कर देती थी मम्मी की। इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मम्मी ही कर रही थी। मम्मी मुझे बोल भी रही थी तुम हेल्प मत करो, तुम बाबू को ले रखो, बस बाबू को ले लोगे तुम सारा काम मैं कर लूँगी, क्योंकि वो इधर बार बार आती रहेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। तो मैं साथ के साथ पिक्स भी ऐड करती जा रही हूँ दिवाली की, तो आप लोग पिक्स भी देखते जाओ और आगे आपको दिखेगा। मैं और मेरे हस्बैंड यानी यहाँ पे हम लोग बम पटाखे फोड़ने आए थे, लेकिन ये ना मेरे देवर इतना मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे नहीं फोड़ने दे रहे थे। और मैं फिर बाद में छुरछुरी लेकर आती हूँ तो वो भी मुझे मतलब वो कर रहे थे वीडियो, इतना कैमरा मेरा हिला रहे थे। मैंने थोड़ा सा बोला वीडियो शूट क्या कर लो, कि भाभी सैमसंग का फ़ोन आता है वैसे ऐसे आप चाहे जैसे लो, वीडियो बहुत अच्छा शूट करता है। तो वो अभी आगे आप लोग देखना कितना कैमरे को हिला रहे थे, वीडियो नहीं शूट कर रहे थे। सो वो भी कर रहे थे मस्ती मजाक। यहाँ पे मम्मी भी आई थी हम लोग के साथ में जलाने के लिए छुरछुरी वगैरह, लेकिन मम्मी को ना ये बम पटाखों से बहुत डर लगता है, तो वो तो एक दो बार ऐसा हुआ है घर में, कई लोग जल गए, तो इस वजह से वो नहीं करती हैं ऐसा कुछ भी। हम लोग करते हैं तो बस वो खड़ी होकर देखती हैं। तो देखो मेरे देवर मेरे को परेशान कर रहे थे, मैं बोल रही थी प्लीज़ अच्छे से कर लो, तो वो बोल रहे थे भाभी अब एकादशी यानी हम लोग का दिवाली के बाद हम लोग के यहाँ पे ये भाई दूज और गोवर्धन पूजा नहीं होती है, तो सीधा हम लोग एकादशी मनाते हैं। तो वो बोल रहे थे भाभी अब एकादशी पे अच्छे से आप वीडियो शूट कर लेना, अभी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मैं उनको बोल रही थी वो वाले गाने पे एक बार मेरी वीडियो बना दो जो आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तो वो नहीं बना रहे थे वीडियो। तो इस वजह से वो कह रहे थे अब आप दिवाली जो एकादशी आएगी वो आई है दिवाली वाली वीडियो, उस पर शूट करना, अभी मत करना। तो इनके भैया को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरी वीडियो शूट हो रही है कि नहीं, वो अपना बम पटाखे फोड़ने में लगे पड़े थे। तो कैसी लग रही है आप लोग को मेरी दिवाली व्लॉग्स, तो कमेंट बॉक्स बताना प्लीज़ यार, सपोर्ट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो। पहले तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे थे, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, बहुत यूट्यूबर कमेंट भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो उन सबको थैंक यू सो मच, और जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है उसको भी थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आप लोग का सब्सक्राइब सपोर्ट बहुत मायने रखता है। सो गाइज़, मैं यही बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके बताओ कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो भी बताना, ना अच्छा लगे तो भी बताना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को बस कैसा लगा ये आप लोग का बताना मायने रखता है। तो यहाँ पे हम सब कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन। आप लोग की दिवाली कैसी गई ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ही आपसे बात करने का मौका मिलेगा। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आ रहे थे मुझे जलाने के लिए, क्योंकि बम था बहुत बड़ा और मुझे लग रहा था डर, और मैं अपने देवर से बार बार बोल रही थी वीडियो शूट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस कैमरा लेके खड़े हो। तो कहते कर रहा हूँ और वो भी दिख रहा है कि तुम कितनी डरती हो कैमरे से। मैं ना यहाँ आके उनके साथ कर रही थी मस्ती कि ला के मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पास जला दूँगी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि हिम्मत तो खुद की है नहीं जलाने की और मेरे पास आ रहे हो। तो यही चल रहा था मस्ती मजाक हम लोग का। और मैं ना मतलब बम ना मैं सही जगह रख के जला नहीं रही थी, मैं हमारी तरफ को मुँह करके जला रही थी। तो ये लोग मुझे बोल रहे थे कि उधर की तरफ करो, कम से कम इधर ना आए बम, क्योंकि फटने के बाद वो ऐसे इधर की तरफ ही आ रहा था बार बार। तो ये लोग मुझे समझा रहे थे। और कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सो आज की वीडियो इतने ही, बाय गाइस, फिर मिलते हैं एक नई